तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, कार्तिक मास शुरू होने जा रहा है 17 तारीख से, तो जो कि 16 तारीख की है शरद पूर्णिमा, जो रास लीला के नाम से भी जानी जाती है। तो भगवान ने शरद पूर्णिमा वाले दिन ही रासलीला, निधिवन में रासलीला की थी। तो 16 तारीख को आप खीर बनाकर चंद्रमा के दर्शन कराने के लिए रख दें। ऐसा माना जाता है कि भगवान की जिस दिन रास रचाया था उस दिन क्या होता है, अमृत बरसत है। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम कार्तिक मास में दीपदान कैसे करें, मतलब कार्तिक मास में क्या किया जाता है। तो कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। और दीपक का दान क्यों किया जाता है? दीपक जो है हमारी जिंदगी से अंधेरे को दूर करता है, इसलिए दीपक का दान किया जाता है। तो हम जो दान करते हैं कि औरों की जिंदगी भी ज्योतिर्मय हो, यानी कि उज्जवल हो, और औरों को भी रोशनी मिले, प्रकाश मिले, यानी कि ज्ञान बढ़े। तो इसलिए हमने दीपक का दान करना होता है। तो भक्तों, दीपक का दान कहाँ कहाँ करना होता है? तो ये जैसे हमारे विष्णु भगवान के विग्रह स्वरूप हैं, अपने मंदिर में जहाँ हम दीपक रोज जलाते हैं, तो दीपक जलाने से जो है हमारी नेगेटिविटी दूर होती है, हमारा अज्ञान दूर होता है, अंधेरा दूर होता है। और दीपक जलाने से अग्नि हमारी साक्षी होती है भगवान के प्रति, तो इसलिए दीपक जलाया जाता है। तो आगे डिटेल ना करते हुए, क्योंकि वीडियो में टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो आप इस बात को ना सोचें कि टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन जो ज्ञान की बात है वो रह जाती है, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है। तो इसलिए मैं सिर्फ दीपक की ही विशेषता बता रही हूँ। तो और डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में ही बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने विष्णु भगवान के विग्रह, जुगल जोड़ी सरकार हैं, राधा कृष्ण हैं, जो भी आपके घर में है, उनको स्नान करा लेना है ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त में ही तुलसा जी की पूजा होती है। तो तुलसा क्या है? सालिग्राम की विष्णु भगवान की पटरानी है। तो उनकी पूजा साथ में की जाती है। तो आप क्या करें, आप अपने मंदिर में जहाँ भी चौकी हो, तो क्या करें, सुबह स्नान करने के बाद एक तुलसी का पौधा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप ऐसे ले सकते हैं और उनको इस तरीके से वस्त्र पहना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अपनी तुलसा महारानी को वस्त्र पहनाए हुए हैं। तो भक्तों, इस गमले में 3 पौधे आ रहे हैं। मैंने तो लगाई नहीं थे, कोई से भी एक पौधा था जो आ रहा था, उसमें पतले पिंक कलर के, येलो कलर के फूल आते हैं, वो वाला पौधा था। वो हम गए थे जगन्नाथपुरी, तो वो सूख गया था, और उसके बाद इसमें ये वाला पौधा अपने आप आ गया। तो ये जो है, ये तो है सदाबहार का। और इसके बाद जो ये सामने है, ये तुलसा जी हैं, ये जिसका दर्शन कर रहे हैं ये तुलसा जी हैं। और पीछे चौड़े पत्ते वाला जो ये है, ये हमारा है सदाबहार का, जो हमारी राधा रानी सदाबहार का फूल अपने गले में धारण करा है। और ये जो आ रहा है छोटा सा कटिंग वाला, देख सकते हैं, ये बारीक कटिंग वाला, ये जो है आंवले का पौधा है। तो जिस पर महारानी प्रसन्न होती हैं, तो आंवले का और तुलसी का पौधा एक में मिल जाए और बाकी सदाबहार भी, तो ये 3 पौधे एक साथ इस गमले में आ रहे हैं। तो अब ऐसे गमले में, मतलब ऐसे तुलसा जी के पौधे का और तुलसा जी का कैसे पूजन करें, और एक ये गमला है मेरे पास, तो इसमें पूजा कैसे करनी है। तो आपको, यदि आपके पास ऐसा वाला गमला है, तो आप दीप यहाँ रखेंगे इनके पास। और यदि ये वाला गमला है, तो आप छोटा सा दीप रखेंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं ये वाला, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये छोटा दिया आता है।
तो देखो इसके अंदर ये फिट हो जाता है। तो इसको हमने यहाँ रख लिया और इसकी बाती का मुंह जो है आगे की तरफ करेंगे, जो पौधे की ओर ना हो, जिससे हमारी तुलसा महारानी को कोई क्षति ना हो। तो आप देख लें आपके गमले का स्पेस कितना है और कैसा है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर दीप जला सकते हैं। अगर आपके गमले में इस तरीके से स्पेस ना हो तो आप इस तरीके का लेकर दिया यहाँ जला सकते हैं। तो भक्तों, कैसे जलाना है दिया और किसका जलाना है, तो आप डेली तुलसी की लकड़ी का दिया जला सकते हैं। तो और जो वृद्ध हैं वो भी आसानी से पूजा कर सकते हैं तुलसा महारानी की। तो भक्तों, आप तुलसा महारानी की पूजा आसानी से कैसे कर पाओगे, तो आप ये जहाँ भी चौकी है वहाँ पर तुलसा जी को विराजमान कर लें। तो भक्तों, ये है तुलसा जी की लकड़ी और ये भी है जड़ वाली। जो ये लकड़ी है ये जड़ वाली है और एक ये है तुलसा जी सूखी हुई जड़ वाली। तो ये जो जड़ वाली होती है इसको आप क्या करें, कार्तिक के महीने में लाल कपड़े में लपेट कर आप अपने मंदिर में इसको रख सकते हैं। ये सौभाग्य की, धन की और सबकी वृद्धि कराने वाली होती है और तुलसा माता सब समृद्धि देने वाली होती हैं। और जितनी आपदा हमारे ऊपर आनी होती है वो भी तुलसी माता आने से बचाती हैं। तुलसा महारानी सब तरीके से हमारी रक्षा करती हैं। तो हम तुलसा महारानी के पास ही, विष्णु भगवान के पास तुलसी का लकड़ी का दीपक जला सकते हैं। तो जो ये पीछे की जो ये डंडी हो वो आप लाल कपड़े में लपेटकर अपने मंदिर में या पूर्व की तरफ कोई भी आपका गला हो, कुछ भी हो, उसमें आप इसको रख सकते हैं। और इसको अब इसका दीपक कैसे जलाना है हमने, तो ये जो लकड़ी है तो हम पतली सी भी ले सकते हैं और हमने तुलसी का दीपक कार्तिक में रोज भी जलाना है। और कार्तिक के महीने में घर के द्वार पर दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है और वो दीपक सरसों के तेल का जलता है। तो ये तो जो हम जलाएंगे, जो तुलसा जी में जलाएंगे, वो हम घी का जलाएंगे या तेल का जलाएंगे। लेकिन घर के मुख्य द्वार पे जो दीपक जलाते हैं वो सरसों के तेल का जलाते हैं और वो रोज जलाना होता है। और जलाना किस समय होता है, आप सुबह शाम भी जला सकते हैं या फिर शाम को भी द्वार पर जला सकते हैं। तो जब अगर हमने दहलीज पूजन करते हैं तो हम दीपक सुबह जलाएंगे और अगर हमें सुबह टाइम नहीं होता है तो हम शाम को भी जला सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि छोटे वाले दिए के लिए हमने तुलसी की बाती कैसे तैयार करनी है। तो मैंने यहाँ पर जो ये पतली सी डंडी है, ये नहीं है कि हम 4 डंडियाँ लें, एक डंडी में से मैं इसको तोड़ लूँगी और यहाँ ले लूँगी ये बाती। तो इसी में मैं ये लंबी वाली बाती बना लूँगी। तो आप इसमें जब तुलसा जी में बनाएं तो कभी भी गोल बाती ना बनाएं, क्योंकि गोल बाती की लौ ऊपर को जाती है और इसकी लौ लंबी होने के कारण बाहर को जाती है। तो ये मैंने इसमें लपेट ली है तुलसा जी। तो हमें रोज बनाने के लिए चाहिए तो काफ़ी सारी लकड़ी चाहिए और ये जड़ का मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या करना है। तो ये इस तरीके से मैंने बना लेनी है। तो जैसे हम अब ये बाती जो है हमारी कैसी हो गई, जैसे हम अपनी नॉर्मल बाती बनाते हैं तो ये देखने में कैसी हो गई, ये नॉर्मल बाती की तरह हो गई। जैसे हमारी नॉर्मल बाती होती है इस तरीके से हो गई। और अगर हम इसको इस तरीके से कर देंगे ना तो ये देखिए आपको बाती नॉर्मल दिखेगी और ये बन गई हमारी तुलसी की लकड़ी की बाती। अब चाहे आप यहाँ पर तिल का तेल डालो या घी डालो, वो आपका भाव है। और आप इसमें तिल का तेल या घी कुछ भी डालकर इसको जला सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस ज्योति को तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने जला लिया है दिया। तो ये तुलसी की लकड़ी से दिया मैंने जला लिया है और अपनी पहना ली है तुलसा जी को माला पहना ली है। और आपकी यदि तुलसा जी के पौधे छोटे हों तो आप क्या करें, उनके पास फूल ही, जैसे गमले में जैसे मेरे पास ये फूल है ना, तो इस तरीके से हम फूल भी रख सकते हैं। माला ना चढ़ाएं तो पुष्प, धूप, दीप, इससे हमने पूजन करना होता है।
तो इस तरीके से हम फूल भी रख सकते हैं या माला भी पहना सकते हैं। अपने विष्णु भगवान के पास भी हम फूल रख देंगे। मैंने धूप दीप जला ली है और अब कर लेंगे हम आरती। तो हम कर लेंगे एक तो आरती हम कार्तिक में आपसे कोई ज़्यादा पूजा नहीं बन पाए तो आप क्या करें, आप अपने घर के मंदिर में जैसे यहाँ पधारा हुआ है तुलसा जी को पधार लें, जो भी छोटा गमला हो आप वो रख सकते हैं और इस तरीके से पूजन कर सकते हैं। तो कर लेंगे पहले बांके बिहारी जी की आरती या विष्णु भगवान की कोई भी आरती कर सकते हैं। ओम जय जगदीश भी कर सकते हैं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। तो अब कर लेंगे हम विष्णु भगवान जी के बाद तुलसा जी की आरती। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता, ओ है तुलसी माता। तो भक्तों दीप जलाकर हम यहाँ भी रख सकते हैं ऐसे, तो हमें रखना तो ऐसे ही चाहिए जिससे हमारी तुलसी माता को क्षति ना हो। और आपने यदि दीपक जलाने का मन है और आप जड़ में रखना ही चाहते हैं तो इसमें आप कैसे रख सकते हैं, तो इसको आप इस तरीके से ले लें, ये छोटा वाला दिया, इस तरीके से ये दिया उठा लें और इसकी जो भी ये लौ है वो इस तरीके से रखें और तेल घी इसके अंदर ज़्यादा ना हो जो आपका गिरे। इस तरीके से आप इस दीपक को यहाँ पर जला सकते हैं और 2-4 आप यहाँ पर पुष्प के टुकड़े भी रख सकते हैं इस तरीके से। देखो कितनी सुंदर बढ़ गई शोभा हमारे दीपक की और पुष्प की भी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर दीप जला सकते हैं जितनी भी देर जलेगा। तो इसमें क्योंकि तुलसा जी की डंडी में आप देख सकते हैं काफ़ी गैप है और ये बाहर की तरफ आपने रखा है। और ये देख लें आप पूजा जहाँ भी करें तो आप पूर्व दिशा की ओर करें या ईशान कोण में करें। तो इस तरीके से आपसे तुलसी का दीप जलाना है। तो अब बात कर लेते हैं कि अब हम चुंदरी कैसे उड़ाएं। तो भक्तों आप ये देख लें कि आपका साइज़ कितना बड़ा है तो आप उस तरीके से चुंदरी उड़ाएं। आपका यदि साइज़ छोटा है और छोटा गमला है तो उसी हिसाब से उड़ाएं, और बड़ा गमला है इस तरीके का तो आप ये है मेरे पास चुंदरी, तो मैं इसको ये वाली चुंदरी उड़ा दूंगी। तो मैंने माता को चुंदरी उड़ा ली है तुलसी मैया को। तो आप देख सकते हैं जिस भी साइज़ की हो उसी के हिसाब से आप मैया को चुंदरी उड़ा लें। तो हल्की से हल्की चुंदरी उड़ाएं, जिससे मैंने बहुत पतली वाली ही चुंदरी उड़ाई है मैया को। तो आप हल्की चुंदरी उड़ाएं जिससे मैया का बोझ उन पर ना पड़े, मतलब हमारी तुलसा जी झुके नहीं, क्षतिग्रस्त ना हो। तो भक्तों इस तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। सरल विधि से घर में ही कार्तिक मास में पूजन कर सकते हैं और आरती भी कर सकते हैं। तो कार्तिक मास के महात्म की बुक होती है। तो भक्तों हमने क्या करना है, जैसे हमारा 17 तारीख से कार्तिक मास शुरू होगा तो हमने पुष्प से जल छिड़क कर शुद्धिकरण कर लेना सभी को। विष्णु भगवान जी को तो हम स्नान वगैरह सब कुछ करा कर ही बिठाते हैं। उसके बाद मैंने सभी पर रोली से तिलक लगा लिया है और अपने विष्णु भगवान के चंदन से तिलक लगा लेंगे और रोली से तिलक लगाएंगे हम अपनी राधा रानी के। तो सभी को तैयार कर लिया है हमने। और उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, तुलसा जी को पधार कर दिया जलाकर, जैसे तुलसा जी की बाती है ये, तो मैंने बना ली है। और यहाँ पर अब कार्तिक महात्म हम कर लेंगे। तो कार्तिक महात्म से पहले हरि का नाम ले लेंगे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियों में राधा जी बड़ी हैं, सब सखियों में राधा जी बड़ी हैं,
जैसे नदियों बीच गंगा भजो रे मन गोविंदा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तो इस तरीके से हम कीर्तन करते हुए विष्णु भगवान जी के 1000 नाम लेते हुए, 1008 नाम लेते हुए हम इस तरीके से, यहाँ पर ये अध्याय है, जैसे कि ये अध्याय, ये दूसरा अध्याय है, इससे पहले ये पहला वाला अध्याय है और इसमें अध्याय शायद 32 है, मैंने ध्यान नहीं दिया है अभी इसमें अध्याय। तो भक्तों इसमें उद्यापन को भी इन्होंने अध्याय में बदल दिया है, इसलिए ये 34 अध्याय हैं, जिसमें 34वें उद्यापन बताया कि किस तरीके से करना है और इसमें क्या करा जाता है। तो आगे आगे जैसे जैसे समय आता जाएगा मैं वीडियो अपलोड करती जाऊंगी। और तुलसा जी की बात की मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दी है और उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें आरती भी है। तो इसमें विष्णु भगवान जी की स्तुति है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। तो मैं पूरी पढ़ नहीं रही हूँ, इसमें आपको बता देती हूँ कि आरतियाँ कौन कौन सी हैं। भगवान शंकर की आरती है और आरती है। तो भक्तों गमले में जो दिया रखा है मिट्टी का, वो हम रोज़ धोकर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से मिट्टी के दिए को रोज़ साफ़ कर लें पानी से और उसको फिर अगले दिन जला लें। तो आप पूरे मास एक दिया ऐसे जला सकते हैं। आपको याद ना हो तो आप इसमें से कर सकते हैं। तो तुलसा जी की आरती कई तरीके से होती है, इसमें शालिग्राम जी की आरती है और तुलसा जी में आप शालिग्राम को बिठाकर भी आरती कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिया रखा था तो आप यहाँ पर शालिग्राम जी को पधार सकते हैं। और अगर जो शालिग्राम नहीं है, अगर विष्णु भगवान का विग्रह भी हो तो आप, जैसे मेरे छोटे ये लड्डू गोपाल जी हैं, तो ये ड्रेस तो बड़ी पहनी हुई है इन्होंने, लेकिन ये इसमें आराम से पधार जाते हैं। ये देखिए ये मेरे लड्डू गोपाल जी आराम से पधार जाते हैं। तो जिनके अगर शालिग्राम नहीं है तो विष्णु भगवान के विग्रह को भी बिठाकर आप यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। दीप रखना चाहें तो आप दीप भी रख सकते हैं और विष्णु भगवान का विग्रह बिठाना चाहें तो विष्णु भगवान का विग्रह भी बिठा सकते हैं। तो इसमें गंगा जी की आरती है, तो ये 4-5 आरती सुबह सुबह की जाती हैं। तो गणेश जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, तुलसा जी की आरती, शालिग्राम जी की आरती, और अगर आप ना करना चाहें शालिग्राम जी के ना करें तो गंगा जी की आरती कर लें। तो गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं तो उसमें आ जाते हैं। और ओम जय जगदीश की आरती, तो इसमें जो मेन आरती हैं ये 4-5 आरती तो करनी होती हैं और आप स्तुति करना चाहें तो ये स्तुति भी कर सकते हैं। और यह है शंकर भगवान की आरती। तो इस बुक में जो ये कहानी वाली होती है, तो भक्तों मेरे पास कार्तिक मास की भी है, माघ मास की भी है, ये माघ मास की है, ये पुरुषोत्तम मास की है और ये वाली है बैसाख मास की। मैंने निकाली थी तो आपको सभी के दर्शन करा दिए इसीलिए। तो और ये है व्रत त्यौहार की, जैसे करवा चौथ का व्रत आता है तो हम किस में से करें, तो मैं इसी में से करती हूँ। सारे त्यौहार की एक साथ मिल जाती है। तो किसी भी, मैंने तो जीवन बुक डिपो से खरीदी है, मेरे घर के पास वही पड़ता है। तो आप किसी भी बुक स्टोर से इसको खरीद सकते हैं और आप पहले ला भी सकते हैं। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और जो नए सब्सक्राइबर आए वो कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।